नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 सांख्यिकी, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं स्टैटिक्स। ठीक है, ये सांख्यिकी होता क्या है? सांख्यिकी के अंदर हम ना कुछ आंकड़े होते हैं जो हम गुणा भाग करते हैं, इस सब टाइप के। जैसे किसी के घर का कितना बिल आया, किसी गांव में कितने लोग रहते हैं, या पूरे जिले में कितना लोग रहते हैं, इन सबको ना हम एक चित्र के माध्यम से दिखाएंगे। उसी को ना हम सांख्यिकी के अंदर अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। 3 टाइप के आलेख पढ़ेंगे, मतलब चित्र जो बनेगा 3 टाइप के, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्या है पहला हमारा? देखिए, एक है दंड आलेख, इसको अंग्रेजी में बार ग्राफ बोलते हैं। और दूसरा क्या है? एक समान चौड़ाई और परिवर्ती चौड़ाइयों वाले आयत चित्र, जिसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। और तीसरा क्या है? बारंबारता बहुभुज, इसको अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बोलते हैं। ये बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए पहले एक चित्र देखिए, इसको ध्यान से। इसमें क्या है? देखिए एक ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये खड़ी हुई लाइन, इसको ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं। और ये जो पड़ी हुई लाइन है, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, एक एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक क्षैतिज रेखा। अब देखिए क्षैतिज रेखा जो दिखा रहा है, ये ओवर है, जो क्रिकेट हम खेलते हैं नॉर्मल। तो देखिए ओवर होता है, ओवर्स में रन बनते हैं। ठीक है, तो देखिए जो क्षैतिज लाइन है, पड़ी हुई लाइन है, इसमें हम ओवर दिखाए हैं। जैसे क्या है, ये 1 का मतलब पहला ओवर, 2 का मतलब दूसरा ओवर, 3 का मतलब तीसरा ओवर, 4 का मतलब चौथा ओवर, 5 का मतलब क्या है? पांचवा ओवर। अब देखिए ऊपर क्या है, ऊपर वाली लाइन में ना हम रन दिखाएं कि 1 रन, 2 रन, 3 रन, 4 रन, 5 रन, ऐसे देखिए 20 तक दिखाए हों। और ये हम आगे चल के 36 तक दिखा दे सकते हैं ना, क्योंकि एक ओवर में लगभग 36 रन बनते हैं। उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं, नो वाइट ये सब लेके। लेकिन अब देखिए यहाँ से क्या पता लग रहा है। यहाँ पे देखिए एक पहले ओवर में, ये देखिए कहाँ तक है ये लाइन, ये देखिए ये जो दंड है ये कहाँ तक है? 10 तक। इसका मतलब क्या हुआ? पहले ओवर में कितना रन बना? 10 रन। अभी मैं आपसे पूछ लूँ दूसरे ओवर में, तो ये देखिए दंड कहाँ पे जा रहा है? 15 रन। इसमें 10 रन बना है, इसमें कितना रन? 15 रन। अब देखिए आपको चित्र देखते ही पता लग जा रहा है कि भाई, अगर आपसे कोई पूछ ले 5वें ओवर में कितना रन बना, तो ये क्या है? दंड है इसका। इसको जब आगे लाए तो पता लगा 20 से कनेक्ट हुआ, तो इसका मतलब कितना रन बना? 20। ऐसे ये चौथे ओवर में कितना रन बना है? अगर ये ऐसे करेंगे तो 13 पे आ रहा है। कितना रन बना है? 13 रन बना है। और ऐसे तीसरे में देखेंगे तो 8 पे आ रहा है, तो 8 रन बनाए थे। तो 5 ओवर का मान लो क्रिकेट हुआ हो रहा था, तो पहले में कितना रन? 10 रन। अब देखिए चित्र जैसे देखे ना, आपको पता लग गया कि भाई ये तीसरे ओवर में कितना रन बनाता है। जब हम क्रिकेट देखते हैं तो ग्राफ दिखाता है कई बार, तो यही ग्राफ होता है, इसी को दंड आरेख बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरे ओवर में कितना रन बना है? 8 रन। तो हमारा पहला जो दंड आलेख है, बार ग्राफ है ना, यही है बार ग्राफ। ठीक है, इसके माध्यम से हम देखिए पता लग जा रहा है तुरंत देखते ही कि इस ओवर में कितना रन बना है। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है? यह है क्या? एक समान चौड़ाई और परिवर्ती चौड़ाई वाले आयत चित्र, इसको अंग्रेजी में हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो ये देखिए इसमें क्या है, ये देखिए एक क्या है, एक गांव है। ठीक है, उस गांव में क्या है? कुछ लोग हैं। अब उसमें कुछ लोग हैं, क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो 40 से 50 किलो के बीच में है। उनका भार जो है, जो वहाँ के लोग हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है कि 40 से 50 किलोग्राम भार वाले जो है, वजन जिसका, उनको एक कैटेगरी में रखा गया है। 50 से 60 वालों को एक दूसरे में रखा गया है, और 60 से 70 वालों को दूसरे में। तो ऐसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो पड़ी हुई लाइन है, क्षैतिज लाइन है, इसको भार में, इस पे भार दिखाया गया है। और ये जो ऊपर की तरफ लाइन है, ये लोगों की संख्या। ठीक है, लोगों की संख्या है। ऊपर क्या है? संख्या। अब देखिए यहाँ से क्या पता लग रहा है, 40 से 50 का मतलब क्या? कि वे आदमी की संख्या जिसका वजन 40 से 50 किलो है। तो देखिए 40 से 50 केजी है। और 50 से 60 जिसका है, 60 से 70 है, 70 से 80। तो देखिए अगर पूछे आपसे 40 से 50 केजी के अंतर्गत कितने लोग हैं, तो यहाँ से जब ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना लोग हैं? 20 लोग ऐसे हैं ना जो 40 से 50 केजी के हैं, जिनका भार 40 से 50 किलोग्राम है। अब देखिए 50 से 60 किलोग्राम के लिए, ये देखिए ये 40 पे हो रहा है, मतलब 40 लोग ऐसे हैं जिनका भार 50 से 60 किलोग्राम है। अच्छा 60 से 70, ये देखिए ये कहाँ जा रहा है? 30 पे। तो 30 लोग ऐसे हैं जिनका क्या है? भार 60 से 70 के बीच है। कोई 65 है, कोई 63 है, कोई 62 है। 60 और 70 के बीच में है। कितने लोग हैं? वो 30 लोग हैं। ऐसे अगर 70 से 80 के बीच पूछा जाए तो कितने लोग हैं? तो लगभग ये 10 लोग हैं। ठीक है, 70 से 80 की भार वाले लोग कितने लोग हैं? वो 10 लोग हैं। तो इस तरीके, इसमें देखिए ना, पहले इसमें होता था 1 2, इसमें ये नहीं होता था 1 से 2 ओवर के बीच कितना रन बना। इसमें देखिए क्या है, लेकिन वजन की बात है, कोई अलग अलग वजन, जैसे 40 से 50 के बीच में कोई 41 है, कोई 42 है, तो इनको एक कैटेगरी में कर दिया गया, वर्ग में बांट दिया गया। तो ये जो है ना, यहाँ पे इस वाले को दंड बोला जाता था। क्या बोला जाता है? दंड। लेकिन अब इसको जो बोला गया, इसको बोलते हैं वर्ग। ठीक है, वर्ग में मतलब क्या है? 40 से 50 के बीच, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा वो है बैरी की, 40 से 50 के बीच देखा जा रहा है। तो इसी को ना, जो बीच बन रहा है ये 40 से 50 के, जो ये ग्राफ बन रहा है, आयत यही है। ये देखो आयत है, आयत चित्र ना। तो देखिए ये आयत बन रहा है 40 से 50 के बीच। ठीक है, तो इसी को हम एक समान चौड़ाई वाले परिवर्तित चौड़ाइयों वाले आयत चित्र बोलते हैं। ठीक है, इसको, ये हमारा दूसरा है। इससे क्या हो रहा है? इसमें ध्यान देने वाली बात है कि
40 से 50 गया था, एग्जैक्ट नंबर नहीं होता कि 40 से 50 20 है, 50 से 60 40 है, ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए तीसरा हमारा क्या है, बारंबारता बहुभुज, ठीक है। क्या है हमारा तीसरा, बारंबारता बहुभुज। अब देखिए ये बारंबारता बहुभुज क्या होता है। अब देखिए अगर जो हमारे यहाँ 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 है, 70 से 80 है, ठीक है। अब देखिए हमें 40 से 50 के बीच अगर कोई ढूंढना हो, ये देखिए ग्राफ जो बना है 40 से 50 ये है ना, इसके बीच वाली पॉइंट ज्ञात कर लो, ठीक है, निकाल लो। यही क्या है, 40 से 50 के बीच का बिंदु है, और 50 से 60 के बीच का बिंदु ये हो जाएगा, 60 से 70 के बीच का बिंदु ये हो जाएगा, 70 से 80 के बीच का ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हम करते हैं, इसको मान लो बी है, इसको मान लो सी है, इसको मान लो डी है, इसको मान लो ई है, ठीक है। हमें क्या इसमें देखिए बारंबारता बहुभुज बनाना है ना, तो बहुभुज बनाने के लिए बहुभुज ऐसे होता है, जैसे चित्र होता है ना ऐसे करके, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज, इस तरीके बहुभुज होता है। तो इसमें कैसे बनेगा, अब देखिए जब इसका बीचों बीच वाला बिंदु निकाल लेंगे तो देखिए क्या होगा, बी से सी को मिला देंगे, सी से डी को मिला देंगे, डी से ई को मिला देंगे, ठीक है। यही वाला चीजें हैं, ये भार है, नीचे दिखाया गया ये भार है, कितना किलोग्राम है, ऊपर देखा है क्या गया, ये संख्या है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे बहुभुज बना रहे हैं, कैसे बनेगा, अभी देखिए पूरा क्या होता है, बहुभुज ना पूरा बंद होता है, ऐसे बना ऐसे बना ऐसे बना ऐसे बना ऐसे, ये बंद होना चाहिए आकृति, उसी को बहुभुज बोलते हैं। अभी देखिए बी सी डी ई बंद नहीं हुआ है, तो क्या करते हैं ना, इससे जो पहले वाला वर्ग होता है, देखिए 0 से 40, तो इसका मध्य बिंदु ले लेंगे, ठीक है, और ऐसे मिला देंगे इसमें, ऐसे यहाँ से ना 80 से 90 अगर होगा तो इसका मध्य बिंदु, इससे आगे वाले का ले लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, इसको मान लो ए हो गया, और ये मान लो ई है तो एफ। अब देखिए ये बहुभुज बन गया, क्या बहुभुज क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, इसको क्या बोलते हैं, बहुभुज। अब जो ए बी सी डी है ना, यही हो गया बहुभुज। अब देखिए देखिए क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि उसमें दिया रहेगा भार और संख्या, ठीक है। इसमें दिया है 40 से 50 किलोग्राम के 20 लोग हैं, 50 से 60 किलोग्राम के 40 लोग हैं, 60 से 70 30 लोग हैं, 70 से 80 10 लोग हैं। ये दिया रहेगा कि इन आंकड़ों को देखकर बारंबारता बहुभुज बनाओ बिना आयत का प्रयोग किए, ठीक है, लिखा रहेगा इन आंकड़ों का प्रयोग करके बिना आयत के बारंबारता बहुभुज बनाइए। तो कैसे होगा, तो देखिए अब क्या करेंगे, इसका हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, ये देखिए 40 से 50 नहीं, दोनों को जोड़ेंगे, ये देखो 40 से 50 यही वर्ग होता है, 50 और 40 दोनों क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 50 धन 40, और इसको 2 से भाग दे देंगे, तो 50 40 90 बटे 2 क्या हो जाएगा, 45, 45 दूना 90। तो ठीक है, अब 45 कहाँ आएगा, देखिए 40 और 50 के बीच यहाँ आएगा 45। अब लेकिन संख्या देखना कितना है, 20, 20 कहाँ आएगा यहाँ पे, तो देखिए ऐसे 20 को ना ऐसे ऐसे आगे बढ़ाते हैं, पॉइंट पॉइंट रख के, इसी के पैरेलल, ये जो खड़ी ये पड़ी लाइन है ना, इसी के समांतर खींचेंगे, और ये देखिए ये है 40 और इसके बीच ये 45 है, तो इसको ऐसे ऊपर करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आ गया, ये क्या है 45, ये क्या है, वर्ग चिन्ह है। ऐसे ही दूसरे का निकालेंगे 50 और 60, तो क्या होगा, 50 धन 60 बटे 2, 50 60 कितना हो गया, 110 बटे 2, ये कितना आ जाएगा 55। अब लेकिन 55 कितना है 40, तो यहाँ से 50 और 60 के बीच 55 तो आ गया। अब लेकिन 40 इधर से आगे बढ़ाएंगे ऐसे, और ये, ठीक है, ये जो पॉइंट आ गया इसको क्या बोलेंगे 55। ऐसे इसका 60 और 70 जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 60 + 70 बटे 2, 7 6 13, 130 बटे 2, ये आ जाएगा क्या 65, तो इसके बीच आएगा 65। ये कितना है 30, तो 30 कहाँ से आएगा, ये देखो, तो ये हो गया हमारा 30। अब ये 70 80 के बीच, इसके बीच 75 आ जाएगा, 75 कितना है 10, 10 यहाँ पे है, ये देखिए ये वाला क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 10, ठीक है। अब देखिए इनको हम मिलाएंगे, 45 से 55, 55 से 30, 30 से 10। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से ना हमारा 40 से अगर हम आगे मान लिए कहीं 30 होगा, ठीक है, तो इसके बीच वाला पॉइंट लेके हम क्या करते हैं, इतना मिला देते हैं, ये एक्स्ट्रा लेते हैं हमेशा, ठीक है। और यहाँ से 80 से 90 के बीच यहाँ से ले लेंगे और ये मिला देंगे, ये और ये दोनों समान ही होता है, ठीक है। अभी अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये देखो एक बहुभुज बन गया। अगर मान लो ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, देखिए अब क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ, यही क्या है बहुभुज है, और इसका दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, ठीक है। अभी ये क्या था हमारा समझाने के लिए, अब जैसे आगे क्वेश्चन लगाएंगे तो इसको आपको बढ़िया से बता दूंगा।